हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 9:55 पे, क्योंकि सुबह से मैं लगी थी काम में। सुबह सुबह ब्लॉग शूट करती हूँ, सोचती हूँ करूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का इतना सारा काम होता है और सफाई के मामले में मैं थोड़ी सी ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मुझे घर में साफ़ सफाई एकदम सब साफ़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर बात बनाते फिर वो घर में इतनी गंदगी पड़ी रहे। ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं है शुरू से ही। तो अभी बस सारा घर में साफ़ सफाई सब बिल्कुल एकदम घर क्लीन करके सारा काम फिनिश करके बस अभी मैं नहाई। मैं सोची आप सबसे बात करती हूँ। अभी बैठी थी, बैठे बस सोची कि ब्लॉग ही बना लूँ। तो और बताओ आप सब कैसे हो? और गाइस देखो, अभी हमारे पंजाब में इतना बुरा हाल है सच में। इतनी सारी वीडियोज आ रही हैं जिन्हें देख के सच में इतना मन घबरा रहा है। और वैसे जहाँ पे हम रहते हैं ना, पुस्ता के साइड, उधर भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि जितने भी फार्म हाउस है ना वहाँ पे सब में पानी भरा हुआ है। और जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे, माली मतलब जो भी रहते थे फार्म हाउस में, वो सारे लोग इधर ही मतलब रोड पे फुटपाथ पे बेचारे आ गए हैं। बड़ी परेशानी की घड़ी है, बड़ी दिक्कत है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मैं क्या बोल रही हूँ, पंजाब में तो सॉरी, आपको पता ही है कितना बुरा हाल है। इतनी सारी वीडियो जा रही है, बहुत बहुत पब्लिक दुखी है। हमारा कम से कम ये तो है, देखो अपने घर में चाहे हम दुखी है सुखी है जो भी है, आराम से अपने घर में तो बैठे, लेकिन उनके बारे में सोचो जिनके सर पे रहने के लिए घर तक नहीं है। एक झुग्गी में ऐसे रह रहे हैं बेचारे, वहाँ भी पानी भर गया। और अभी पता है हमारे साइड तो इतना बुरा हाल है, इधर पुस्ता पे बहुत बुरा हाल है। मैं तो सोच रही थी कि जाऊंगी एक बार, लेकिन वहाँ पे पुलिस है ना, वो जाने नहीं दे रही है। मतलब कोई आ रहा है ना वीडियोज बनाने या कुछ भी, तो जाने नहीं दे रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। खतरे की वजह से जितने भी लोग हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके इतनी दिक्कत है वहाँ पे ही, खाने की पीने की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। हमारे घर से पीछे ऐसे रोड है, रोड पे ही फुटपाथ पे सारे लोग वहीं पे रह रहे हैं झुग्गी डाल डाल के, क्योंकि पानी इतना भर गया ना। जितनी पैदावार थी सारी पैदावार खत्म हो गई है। फार्म हाउस में जितना भी कुछ था सब बर्बाद हो गया है। पिछली साल भी यही हुआ था, पिछली साल भी यहाँ पे ऐसे पानी भर गया और अब की बार भी यही है भाई। बहुत बुरी, बहुत। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है भाई, जो भी आपसे थोड़ा बहुत जितना भी, मैं ये नहीं कह रही, मैं भी ऐसे घर से हूँ, मैं भी इतनी वो नहीं हूँ भाई। तो जितना भी हो, ऐसी दुख की घड़ी में एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई जाके उनको। और सच में देखा नहीं जाता, इतना बुरा हाल है उनका। पता नहीं, कभी कभी हम लोग अपने लिए सोचते हैं कि हम भी यार मतलब हम ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी उन सब लोगों को आज देख के लग रहा है कि हम अपनी जगह ठीक है। उनके दिल पे हाथ रख के पूछो, उन्हें पूछो वो बेचारे कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। मैं कल परसों वहाँ से हम लोग निकल के जा रहे थे, पता छोटे छोटे बच्चे, इतनी परेशानी, बहुत परेशानी है। और अभी तो बारिश डेली का ही है, 2-3 बार आ ही जा रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या ही बोलूँ भाई। पंजाब में तो बुरा ही हाल है, आप देख ही रहे हो, सारे लोग वीडियो आ रही हैं इतनी सारी। पंजाब का तो था ही, और हमारे यहाँ का भी बहुत बुरा हाल है। पुस्ता के साइड इतना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। और जमुना का पानी पिछली साल भी इतना ज़्यादा भर गया था, तब भी बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत परेशानी से गुजरे थे लोग। 1-2 महीने बहुत परेशान हुए थे, और अभी भी यही हाल है। तो गाइस, जो भी आपसे थोड़ी बहुत भी मतलब किसी की हेल्प बन रही है, तो प्लीज़ आप जाके उनकी हेल्प करो, उन्हें देखो वो कैसे रह रहे हैं, क्या है। बहुत बहुत दुख की घड़ी है ये। मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कई दिन से सोच रही थी। और सच में वहाँ पे जाके ना देखा नहीं जा रहा उनका हाल। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ना खाना बनाने की जगह है, ना खाना खा पा रहे हैं वो, कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी भाई, जो भी आप सबसे, हम सबसे जो भी हेल्प बने, जाके वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब अपनी हेल्प करें और उन्हें उनकी इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हों जाके। बस इतना ही कहूँगी। और सब बताओ आप सब कैसे हो?
ब्लॉग बनाने गाइस मुझे आते नहीं है। मैं कोशिश तो बहुत सारी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो। मुश्किल से तो मैं ब्लॉग डालती हूँ, बहुत मुश्किल से। डेली मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा आप ब्लॉग नहीं बनाती हो, ब्लॉग नहीं बनाती हो। ब्लॉग कैसे बनाऊँ? एक तो मतलब कितना मुश्किल से ब्लॉग बनाती हूँ मैं, उसके बाद उस पर व्यू नहीं आते और सारी मेहनत मेरे को ऐसा लगता है गई पानी में। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो। और अभी पता ना कैसे यूट्यूब चैनल में मेरा थोड़ा सा टाइम वॉच की बड़ी दिक्कत सी चल रही है। एक तो मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी सो थोड़ा इंसान हूँ, अगर सोगी तो समझ लो गई भैंस पानी में। धरती इंगे सुइंगे पलट जाओ। अगर मैं सोने एक बार सोगी ना तो कम से कम 3-4 घंटे से पहले उठती ना हूँ, बहुत कच्ची नींद की हूँ मैं। तो आज भी मेरा लड़का बोल के गया हुआ मम्मी ब्लॉग शूट कर लेना, 2-3 दिन से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई करेंगे, तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। और अभी बाहर कहीं जाना वाना ऐसा हो नहीं रहा है। बस कल परसों इवेंट में गई थी तो वो ब्लॉग डाला था, उस पर आपने अच्छा सपोर्ट किया है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं क्या, सभी अधूरे हैं भाई। हमसे आप और आपसे हमें, अकेला तो कोई नहीं चला जो मैं चलूँगी। तो बस यही है, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना। और अभी बस बच्चे तो स्कूल मेरे चले गए। सुबह बड़ा बेटा जाता है मेरा 6:30 बजे 7 बजे निकल जाता है, और छोटे वाले बच्चे जाते हैं मेरे 8 बजे। उसके बाद फिर मैं अकेली रहती हूँ घर पे, सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ। अभी बस मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, आएंगे खाना वाना खाएंगे, तभी फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे। फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, सोचती रह जाती हूँ ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं काम करने के बाद सो जाती हूँ। फिर ब्लॉग कुछ नहीं बनाती। सोतड़ी तो मैं हुई बहुत बड़ी। और इस बात को तो मेरी माँ भी बता देगी, क्योंकि मैं अपने घर जाती हूँ, पता है मैं यहाँ से क्या सोच के जाती हूँ। जैसे मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं सोच के जाती हूँ भाई अपनी चाची ताई भाभी सबसे मिलूंगी, बात करूंगी, थोड़ा सा मतलब माइंड वैसा हो जाएगा। लेकिन वहां पे जाके मेरा क्या काम है गाइस, मैं बताती हूँ आपको। सबसे जो मेरी गंदी आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ अपने घर पे जाके। सुबह मैं सोती रहूंगी, मेरी बड़ी वाली भाभी है, वहां से बच्चे आएंगे, बुआ चाय पियाओ। मैं मतलब कोई मतलब ही ना जो उठ के चली जाऊं चाय पीने। फिर छोटी वाली भाभी है, वो बोलेंगी दीदी चाय पी लो, दीदी खाना खा लो, लेकिन मैं सो थोड़ी। मेरी माँ वो इतनी सुनावे गाइस, बहुत सुनावे सोने के ऊपर अभी भी मेरी मम्मी वो बहुत गाली दे रहे हैं सोने के ऊपर। ऐसी है सोती रहे, तेरी नींद पूरी ना होवे तो सोने को ही आवे यहाँ। पता ना कहीं मुझे ऐसा लगा, फिर बाद में फील हो कि सच में मैं यहाँ पे नींद पूरी करने आऊँ। नींद ही ना उतरती, सुबह उठ के बस सोनो। सुबह को आंख ही ना खुले मेरी मम्मी बोलती है आपने घर पता ना कैसे काम कर ले तू, और यहाँ तो तेरी नींद ही ना उतरे 10 बार तो। और सच में मैं मतलब झूठ ना बोल रही। मेरे भाभी भैया हैं, चाय बेचारे बड़े वाले हों छोटे वाले हों, बेचारे सुबह उठ कर चाय पानी की बूझे। पर मेरी आदत ही ऐसी है, चाय रखी काली पड़ जाएगी बिल्कुल, जब तक तो मैं सो कर न उठ सकूं। तो सोने में मैं बहुत ज्यादा कच्ची, इसीलिए मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ। डेली की डेली मैं सोचूं कल बनाऊंगी, कल ना परसों बनाऊंगी, कल और परसों आई ना रहे तो आज सोची ब्लॉग बना ही लूँ चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए बस ब्लॉग कर लिए शूट। और ये पहना आज मैंने सूट, ये सूट दियो मेरी छोटी वाली भाभी ने। मेरी भाभी कपड़ा तो अच्छे दे मैं गाइस, मुझे देखो सुंदर है एकदम। भाई एक बात तो है, मैंने एक बात देखी, जैसे वो खुद पहने ना बढ़िया, वासु भी बढ़िया मुझे देवे हैं। वो कभी भी ऐसे ना है घर में रखे हुए ऐसे निकाल के दे दियो, बढ़िया सूट देवे। बड़ी वाली भाभी भी, हमारे गाँव में एक भाभी है सूट वाली भाभी, उनके यहाँ ले जाएंगी वो, और जो मुझे पसंद आएगा वो सूट दिला के लाती हैं। जो और अभी छोटी वाली ने दिया राखी पे ट्रेंडिंग सूट जो भी चल रहा हो। लेकिन मैं पता कैसी बेअकल हूँ, वह ट्रेंडिंग सूट ट्रेंड वाला अब चल रहा हो 2 साल तो वह बेड में रख के रखूंगी मैं, कम से कम 2 साल वहाँ के बाद सिलूंगी। और मैं खुद घर का टेलर हूँ, जब ये मेरे कर्म है। तो गाइज कमेंट करके भी बताना मैं कैसी लग रही इस वाले सूट में, कलर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसे कैमरा घूम जावे गाइज, जैसे मेरे दिमाग घूम रहे हैं ना ऐसे कैमरा भी घूम जावे। तो भाई मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई, ऐसे मत करो। देखियो
मैं इतनी मासूम सी हूँ, तो मैं तरस ना आया कि ब्लॉग है देख लें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। और जो भी भाई ब्लॉग देखो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ, मतलब बाहर जाके घूमने वाले या घर का कुछ दिखाया करूँ, जो मैं पूरे दिन जो मेरे घर का रूटीन होता है, जो मैं बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े पगड़े जो भी है करती रहती हूँ। मैं बच्चों में, अपने बच्चों में मैं ऐसे नहीं रहती, उनकी माँ बन के, एक दोस्त बन के रहती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि माँ तो है ही है, बट दोस्त की तरह रहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ। फ्रैंकली इंसान है हम, दिल खुश, हमको ये किच किच पसंद ही नहीं है शुरू से ही। इसीलिए मैं सच बताऊँ ना गाइज, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना इधर से इधर चुगली लगाना पुगली लगाना ये सब कम पसंद है, और इसीलिए मेरी बहुत कम लोगों से बनती है इसी बात है लेकर। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं भाई, हम किसी शादी में, पार्टी में या फिर किसी भी फंक्शन में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो इसीलिए हुए हैं ना कि हम मतलब एक दूसरे के साथ बात कर सकें, चिल कर सकें, है ना। अमू थोड़ी है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो दो यहाँ बैठ के चुगली कर रही हैं। आजकल का मतलब क्या बोलूँ मैं, चुगलों के नहीं है तो कुछ कह ही ना सकूँ। और आजकल हद से ज्यादा यही चल रहा हो कि बस मेरे मुंह पे मेरी बढ़ाई, तेरे मुंह पे तेरी बढ़ाई। और वो तो भाई घंटा फर्क पड़ता ना, मैं अपनी सीरियसली अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, वो घंटा फर्क ना पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा हो। मेरे हस्बैंड ने पता, मुझे पता मैं क्या हूँ, मेरी आदत क्या है, मैं कैसी हूँ। बस दुनिया क्या बोलती है क्या भौंकती है, मुझे घंटा फर्क ना पड़ता, ठीक है। बस सिर्फ यही है कि सबकी जो बातें हैं वो सुन रहे हैं, दिल में रख रहे हैं। एक दिन वक्त आएगा हमारा तो सबको जवाब दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। अभी टाइम खराब है तो लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं, सुन रहे हैं सबकी। तो मेरी आदत है फ्रैंकली, मैं कहीं भी जाऊं मैं मतलब मैं रोते हुए इंसान हंसा दूं, मुझे ये पसंद है। नू ना है बस, और ये वहाँ की बहू ऐसे, और ये वहाँ की लौंडी ऐसे, इन सब चीजों में ना मुझे एक उलझन सी पैदा हो गए। और जब कोई मेरे बारे में ऐसा करे ना, मैं सुन लूं, मैंने सुन रखी है कानन से, तो मुझे बड़ा अजीब लगे यार। जो मेरा हस्बैंड है उसे दिक्कत ना है, मेरे बच्चा ने दिक्कत ना है, तुम्हें क्या दिक्कत है। नहीं चुगली करनी, मान जाओ चुगलो। तो इसीलिए भाई मैं एक दो बात हो मैं मुंह पे कह दूं। पहले अब से पहले मैं थोड़ी ऐसी ही, मैं सच बताऊं सीरियसली मजाक सटके, मैं कैसी ही कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा हो मुझे फर्क ना, मतलब फर्क पड़े रहे हो। मैं बाबा तो दिल पे ले लिख रही, मैं रोए रही, किल सेक रही, कई दिन तक टेंशन में रह गई। फिर अब मेरे हस्बैंड ने बोला यार एक बात बता, किसी इंसान है तुम्हें रुला के सुकून मिल रहा है और तुम रो रहे हो, तुम पागल हो क्या। उसे दिखाओ कि तुम्हारी बातों से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जब से सच में मेरे बच्चे बड़े हुए ना, मेरी एक ऐसी हिम्मत सी बन गई है ना कि किसी से भी के मुंह पे बोलने की हिम्मत अब मेरे अंदर है। सही गलत मैं बोल सकती हूँ, पहले नहीं बोलती थी मैं, पहले ना बोले रही, तभी तो ये सारी चीजें हुई पड़ी है हमारे साथ। पहले मैं अगर बोलती ना काश तो ये सारी चीजें होती ही ना। बहुत अफसोस हो गए वो इन सब चीजों को। लेकिन अभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है भाई, चाहे कोई भी है, अगर जो बात सही है तो सही है, गलत है तो मुंह पे बोलेंगे खुल के, डरने का तो कोई मतलब ही ना हो। मैंने तो डर अपने दिल दिमाग से निकाल दिया बिल्कुल। क्योंकि पता जब बुरे, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा हो, जब इतना बुरा समय आया हो, हम पे बहुत बुरा समय आया हो, मुँह पे ही कहा सब पे ही आया हो, हम पे ही कहा सब पे ही आया हो। उस टाइम मैंने सबे देख लियो, कौन अपना कौन पराया हो, कौन मुंह पे अपने 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 अपने। भाई कोई अपना ना होता, सब ये दिखावे के रिश्ते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे सब अपने हैं, वरना तुम्हें कोई ना अपने पास खड़ा, मतलब तुम अगर पैसा वाले के पास खड़े हो गए ना, तुम्हें खड़ा होना भी कोई ऊनो समझेगा बढ़िया। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इतने रिश्ते बन जाते हैं जिनको हम नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते ना, वो भी हमारे अपने होते हैं। तो भाई ये बस जिंदगी में और कुछ ना चल रहा हो। साल सबकी बातें सुनते रहते हैं, जो भी जो बोल रहा है सबकी सुन रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं। एक टाइम आएगा हमारा भी कि हम भी बोलेंगे। पर हाँ इतना है कि अब सही गलत हम बोल सकते हैं। अब हमसे कोई ये उम्मीद ना लगाए भाई, मेरे से तो बिल्कुल ना लगाए कि कोई मेरे लिए गलत बोल रहा और मैं सुनूंगी, मैं सामने खड़े होकर जवाब दूंगी। बस काश सबसे पहले ये जवाब दिए होते ना तो आज ये सब ना होता हमारे साथ, सीरियसली। तो ये भाई किसी की चुगली फोगली में कुछ ना धरो,
खुश रहो, चिल करो। मुझे जिंदगी में चिल करना, खुश रहना पसंद है भाई। जो है उसमें खुश रहो। एक बात बताओ, हमारे पास पैसा है नहीं है, हमें उस चीज से, दुनिया से क्या मतलब है। हमें अपनी जिंदगी में जो है, जितना भी है, अगर इतना है ना तो इतने में खुश रहना सीखो। किसी की होड़ मत करो ना। वाने 2000 का सूट पहना तो मैं भी 2000 का ही पहनूंगी, नहीं। हमने ये वाली जिद कभी ना करी, कभी भी। यह बात मेरा आदमी भी बता देगा, कभी जिद ना करी ना जी ना। यू चीज ना है तो मुझे ये चीज चाहिए ही, कभी जिद ना करी मैंने। और अपने बाप के घर से कमजोर भी ना हूँ, सब चीज की मौज ही बाप के घर। बाकी अपने हस्बैंड के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूं। मैं कभी अपने हस्बैंड नीचे ना दिखाती किसी भी बात ले गए कि ना जी ना मुझे ये चीज कल ना, मतलब 2 दिन बाद ना, मुझे अभी चाहिए, नहीं। अगर है तो ठीक है, वरना मेरे भाभी भैया माँ बाप सब सूट वूट सब कपड़ा लत्ता ले देते रहे, मैं उन्हें पहनती रहूं, खुश रहूं। मैं अपने हस्बैंड से कभी जबरदस्ती नहीं करती ना। यू चीज तुमने वो न दिलाई, क्यों न दिलाई, नहीं भाई। उसे भी तो देखो, वो सुबह 5 बजे को जा रहा है। हम तो, एक बात बताओ, चलो एक छोटी सी बात भाई, मैं अपने आदमी की, मैं सबकी कह रही हूँ, देखो मेहनत का पैसा सबका, लेकिन मेरा आदमी सुबह 5 बजे जावे, मैं सोती रहूँ उस टाइम पे, ठीक है। कभी कभी उठ जाऊं, कभी सोती रहूं, क्योंकि इतनी जल्दी हम उठे ना है, क्योंकि लेट सो में रात में। वो बेचारे 10-11 बजे आ रहे हैं, 2-3 घंटे आराम कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और हमारा क्या है, चलो हम घर का काम कर रहे हैं, वो वाली बात ठीक है भाई, काम तो बहुत सारा कर रहे हैं हम, लेकिन हम कम से कम अपने घर में तो हैं काम करके। अब देखो मैं फ्री बैठी हूँ, वो बेचारे धूप में ताप में कितनी टेंशन लिए घूम रहे हैं, फिर उनके साथ तुम उनकी कहीं भी 4 आदमी में खड़े होकर बेइज्जती करो, तो ये सारी चीजें हैं भाई। बहुत क्या बताऊं, पर आजकल की जो जनरेशन है, जो भी है, वो ऐसी ना रही, सोच हमारे जैसी ना रही। मेरी तो सोच कुछ अलग ही है भाई, अपने आदमी लेके तो बहुत ही अलग है। कभी अपने आदमी नीचे ना दिखाया मैंने, कभी भी ना। मुझे ये चीज अभी चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ, कभी नहीं। लेकिन मेरे आदमी ने सच में मेरे वो सपने पूरे करे हैं, और वो सपने मेरा आदमी कर रहा है पूरे, जो मैंने जिंदगी में सोचे भी ना है। सच बता रही हूँ मैं, उनके पास बैठ के ना रोना आ जावे मुझे, कि मैंने कभी सोचा ना हो कि मैं ऐसी खुली जिंदगी जीऊंगी, मतलब जहां मेरा मन करे मैं चली जाऊं। मेरा हस्बैंड कभी मुझे रोकते नहीं, टोकते नहीं। एक मैंने ऐसा विश्वास है, मेरे आदमी है, मेरा आदमी सच में भगवान है मेरे लिए, तो वो भगवान ही है भाई। बाप मरने के बाद ना कोई किसी को ना है भाई, कोई भी किसी को ना है। सच बता रही मैं तुम्हें, ये कहने वाले रिश्ते हैं कि वो अपना, कोई किसी को ना है। अगर अपना आदमी बढ़िया है ना, तो सारा संसार अच्छा है, सब बढ़िया है, नहीं कोई अपना ना है भाई, कोई भी। और मेरा आदमी तो अगर ऐसे हथेली पर दीपक लेकर ढूंढो ना, तब भी ना मिलेगा, ऐसा मेरा आदमी। उस चीज से भी लोग वागन ने नफरत है कि क्यों वहाँ की लड़की अच्छे से खा रही है, पी रही है, क्यों रह रही है सुकून से, इतनी नफरत है। लेकिन मुझे कोई मतलब ना है। मेरा आदमी ने कह दी बढ़िया खा बढ़िया पी, बस कोई ऐसा काम मत करी जिंदगी में जो मेरी गर्दन किसी के सामने झुके, कि तेरी बीबी या किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की भाभी या किसी की ननद, कोई भी है, कि ऐसा कुछ करती घूम रही है भाई, ऐसा मत करियो। बाकी तेरी जिंदगी में जो तेरा मन करे, जहाँ जाने को आने को तू जा, खा पी, जैसा मन करे कपड़ा पहनने को तू ऐसे कपड़ा पहन। मैं सच बताऊं ना, मैं खुद अपनी मर्जी से सूट सलवार ये सारी चीज पहनूं, वरना मेरा आदमी कभी ना रोकता। शॉर्ट पहन ले, जींस पहन ले, टॉप पहन ले, ड्रेस पहन ले, कुछ भी पहन ले। इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए, कपड़ा पहनने से कुछ ना होता। जब हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो सब ठीक है। अब कर्म तुम्हारे अच्छे हैं ना, तुम वैसे 5-5 मीटर की साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, तो उन कर्मन ने देखा है दुनिया, तुम्हारे सूट साड़ी पे कोई ध्यान ना देता। देखो ब्लॉग में मुझे रोना आ गया सच में मुझे आज ऐसा लगा कि मेरे बाप ने मरने से पहले मेरी शादी करी, तो बहुत अच्छा करा भाई। मेरे लिए जो आदमी ढूंढा वो बहुत बढ़िया ढूंढा। नहीं पता ना कहा हो तो हमारे नसीब को, तो हमें खुद ना पता। सच बता रही हूँ मैं। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई और मन में थोड़ी भड़ास थी, वो भी निकल गई। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग में सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ कुछ नया लेके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।